हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिट प्रो, राइट, जहां पे हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स और आपके इनकम टैक्स, जीएसटी और टीडीएस से रिलेटेड आपके अपडेट्स की। तो अगर आप इस वीडियो के थ्रू अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। आपको फर्दर अपडेट्स और लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट इस पर्टिकुलर चैनल पे मिलती रहेंगी। इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस और भी बाकी बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स भी हम कंडक्ट कराते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस और अपने आरओसी और प्रोजेक्ट फाइनेंस, बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक्सेल, टैली। उसको लेकर भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो आपको दिख रहा होगा, दैट इज हु ऑल नीड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, दैट मीन द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। किन पर्सन को आईटीआर फाइल करना है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है हमारा 23-24, राइट, जिसमें आपको पता है असेसमेंट ईयर 23-24 में जो ऑडिट कराते हैं अपने, उन ऑडिट वालों का तो 31 अक्टूबर है हमारा रिटर्न का ड्यू डेट, लेकिन जिनका ऑडिट नहीं होगा उनका ड्यू डेट है 31 जुलाई। तो आपके पास अभी टाइम हो चुका है, आपका फाइनेंस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना स्टार्ट हो चुका है। तो आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, यहाँ पे क्या कहने चाह रहे हैं। रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी कब है, जरा ध्यान से सुनेंगे। फाइलिंग ऑफ द रिटर्न इज मैंडेटरी इफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, आपको दिख रहा होगा, दैट इज इफ द फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न इज मैंडेटरी इफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। मतलब अगर आपका 2.5 लाख रुपए से ऊपर अगर आपका टोटल इनकम है, वर्ड में मैं आपको मार्क करवाऊंगा, आपका अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आपका टोटल इनकम बन जाता है, राइट, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, दैट इज द टोटल इनकम। अभी टोटल इनकम क्या होती है, 5 हेड को मिला करके अगर आपका डिडक्शन लेने के बाद जो टोटल इनकम आता है तो आपको 2.5 लाख से ऊपर अगर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, राइट। लेकिन आपको मैं एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे, आपको ऐसे केसेस बताऊंगा जहां पे आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि आपके टोटल इनकम अगर 2.5 लाख से कम भी है, इनकम अगर आपका टोटल 2.5 लाख से कम भी है, राइट, और आप एक सीनियर सिटीजन नहीं है, आप एक सीनियर सिटीजन नहीं है, तो ऐसे केस में आपको मैंडेटरी हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, अगर आप ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले कहते हैं द पर्सन बीइंग ए रेजिडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है, एंड एंड वर्ड यूज हुआ है, और वर्ड यूज नहीं है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, राइट, वो ओ आर भी है, मतलब आर एंड ओ आर है, एंड हु होल्ड एनी एसेट्स, मतलब एंड वर्ड यूज हुआ है, रेजिडेंट होना चाहिए, ऑर्डिनरी होना चाहिए, और उसके पास अगर कोई एनी एसेट है, कोई भी एसेट हो, होल्ड करता हो एसेट्स, इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब इसका जरा मीनिंग समझते हैं। अगर कोई मिस्टर एक्स है, सपोज करो मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स का अगर कोई भी फ्लैट दुबई के अंदर है, राइट, तो ऑफ कोर्स है वो उसका कोई भी एसेट की बात करिए, अगर उसका एसेट अगर एक फ्लैट उसका दुबई में है और उसका टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, तब भी उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। लेकिन इसमें लिखा है इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपका कोई फ्लैट नहीं है दुबई के अंदर, लेकिन आपका आपका किसी फॉरेन कंपनी के अंदर कोई आपने शेयर्स परचेज कर रखे हैं किसी फॉरेन कंपनी के, आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा और आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। सपोज आपका ये नहीं है, आपका ना कोई फ्लैट है, ना कोई आपने कोई शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं, आपका सपोज कोई बैंक अकाउंट है आपके आउटसाइड इंडिया में, राइट, आपका कोई बैंक अकाउंट है आउटसाइड इंडिया के अंदर और आप उसके साइनिंग अथॉरिटी हो, आप सिग्नेचर वगैरह आप ही करते हैं, आप जो भी चेक वेक काटते हैं वो आपके नाम से ही करता है, दैट मीन्स आपके सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, आप साइनिंग अथॉरिटी हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका ये भी नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं हो रहा है, बाकी आप अगर एक बेनिफिशियरी हैं, राइट, अगर आप किसी एसेट्स के कोई बेनिफिशियरी हैं इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी आउटसाइड इंडिया, मतलब सपोज आपका कोई आपका तो कोई फ्लैट नहीं है, लेकिन आपके किसी रिलेटिव का कोई फ्लैट है, राइट, और आपका वो फ्लैट जो है, मतलब आपके रिलेटिव का जो फ्लैट है वो आपके फेवर में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आप उसके बेनिफिशियल हो, आप बेनिफिशियरी हो उसके किसी एसेट्स के, राइट, इंक्लूडिंग द एनी फाइनेंशियल एसेट्स अगर उसमें है कोई, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको, क्रिस्टल क्लियर। तो मैं इसकी थोड़ी शेयर कर लेता हूं आपके साथ। इसके अलावा
अगर आप एक इंडिविजुअल है, मतलब रेजिडेंट है, अगर आप डिपॉजिट कर चुके हैं अपने इसके अंदर करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इन एग्रीगेट इन हिज बैंक करंट अकाउंट, मतलब अपने करंट बैंक के करंट अकाउंट में अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं पूरे साल के अंदर, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, राइट। ये तब है, ध्यान रखना, अगर आपका टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तब भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इंडिविजुअल हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर्स दैट इज मोर देन 2 लाख फॉर द फॉरेन ट्रेवल। अगर मान लो आपने अपने लिए या अपने वाइफ के लिए, मतलब आपकी स्पाउस के लिए, अपने बच्चे के लिए, अगर आप फॉरेन टूर्स पे गए हैं, फॉरेन ट्रेवल करने गए हैं और आपने वहां पे खर्चा कर दिया है, एक्सपेंडिचर कर दिया है, दैट इज मोर देन 2 लाख रुपीज, अगर 2 लाख से ज्यादा आप खर्चा कर देते हो तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इंडिविजुअल हैज इनकर्ड द एक्सपेंडिचर मोर देन 1 लाख टूवर्ड द इलेक्ट्रिसिटी। ये सिंपल बोल रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा जाता है, अगर 1 लाख से ज्यादा आपको इनकम टैक्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है मोर देन 1 लाख रुपीज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। टोटल सेल्स टर्नओवर, इसके बाद क्या कह रहा है, अगर आपका ये भी नहीं होता, अगर आपका टर्नओवर, बिजनेस के केस में टर्नओवर होता है, प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट होती है, अगर उस बिजनेस के अंदर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट इन द बिजनेस एक्सीड कर जाता है 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपीज, पहले लिमिट आई थिंक शायद मेरे हिसाब से बिजनेस के अंदर की बता रहे हैं, 60 लाख रुपीज से ज्यादा अगर आपका कर जाता है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा अगर प्रोफेशन की बात करें तो ग्रॉस रिसीट अगर आपकी 10 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7th पॉइंट और 8th पॉइंट, इसको जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड, राइट। अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है एट सोर्स, मतलब आपका या तो टीडीएस डिडक्ट हुआ है या फिर टीसीएस कलेक्ट हुआ है, 25,000 रुपए का टीडीएस का लिमिट है, राइट। और नहीं, 25,000, दोनों केस में टीडीएस और टीसीएस 25,000 की लिमिट है। अगर आपका टीडीएस 25,000 या उससे ज्यादा, 25,000 और मोर बोल रहा है, अगर 25,000 या उससे ज्यादा आपका टीडीएस कटा है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि आपका टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है, राइट। अगर आप एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 25,000 से 50,000 की लिमिट है, मतलब आपका टीडीएस या टीसीएस अगर 50,000 से ज्यादा का कटा है तो आपको टीडीएस वो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है सीनियर सिटीजन के केस में। इसके अलावा अगर आप एग्रीगेट डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आप एक या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा पूरे साल की लिमिट है, मतलब एक बैंक सेविंग बैंक है या फिर आपके 10 बैंक सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें अगर आपने सबको मिलाकर के अगर 50 लाख से ज्यादा अगर आपने डिपॉजिट कर दिया पूरे साल के अंदर, तो आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये थे आपके हु ऑल नीड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, किसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ये वीडियो को देखने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये पॉइंट्स एक बार दिमाग में रख लिए हैं तो अपना आपका क्रिस्टल क्लियर है कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अपना आपको चेक कर लीजिए कि आप रिटर्न फाइल करने के क्लोजेस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।